अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब वो सुबह आ गई है जिसका मुझे कितने दिनों से इंतज़ार था। और जनाब ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मेरे भाई आए हैं मुझसे मिलने के लिए, वो ख़ास मेहमान जिसका मैं इतने दिनों से आप लोगों के साथ ज़िक्र कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे भाई आए हैं, अभी एयरपोर्ट से घर पहुँचे ही हैं और बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, इतने खुश हैं ना कि हमारे मामू आए हैं, वो फ़र्स्ट टाइम हमसे मिलने के लिए आए हैं। और बस इतनी खुशी थी कि बस वो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकती, मैं बता ही नहीं सकती कि उस वक़्त क्या लम्हात थे और उस टाइम पे क्या फ़ीलिंग्स थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इवन के बच्चों ने भी स्कूल जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि 8 बजे का टाइम था, बच्चों ने स्कूल जाना ही था। इतनी मुश्किल से बच्चों को रेडी किया, स्कूल भेजा। उसके बाद फिर मैंने सोचा नाश्ता बना लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे बन रहे हैं आलू वाले पराठे। और बस बेटियों को इतनी ही खुशी होती है जब उनके घर में मेके से कोई आता है। असल खुशी तो तभी बेटियों को होती है जब उनके मेके से कोई भी आ जाए। इवन के मेके से कोई परिंदा भी मिल जाए ना, ये पता चले कि ये वहाँ से आया है, तो इतनी खुशी होती है कि अच्छा ये हमारे गाँव से, हमारे शहर से, मेरी अम्मी के घर से आ रहा है, वहाँ से आया है, ये मेरी अम्मी के घर के करीब रहते हैं। इवन कि मैं एक बात याद आ गई, आपसे शेयर करती हूँ। मैं कहीं खाना खाने गई तो वहाँ पे ना मुझे मेरी सिटी की एक आंटी मिल गई और वो इतनी वैसे माशाल्लाह प्यारी थी, लेकिन मेरा दिल करे कि मैं उनको ज़ोर से हग कर लूँ कि ये वो उस सिटी से है, इनका ताल्लुक उस शहर से है जहाँ पे मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। अब शादी के बाद तो बस बेटियों को यही होता है, उनकी जो एक खुशी होती है ना, उनके जो एक अलग से ही जज़्बात है ना, मुझे लगता है जिनका कोई हम लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते, वो होता है उनके मेके के साथ उनका ताल्लुक। उस ताल्लुक को कोई शायद समझ ही नहीं सकता। वो जो एक प्यार होता है ना, उसकी तो किसी को समझ ही नहीं आती। और बस जनाब यहाँ पे भी इतने ही मेरे दिल के अंदर उबाल उठ रहे थे और इतनी खुशी हो रही थी बार-बार इस कदर। बस पेरेंट्स को बहुत मिस किया क्योंकि काश अगर वो भी हमारे साथ होते तो उनकी खुशी भी इससे बढ़कर होती। लेकिन वही बात कि अल्लाह के जो फ़ैसले होते हैं ना, वो सबसे अहम होते हैं, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पता है, उन फ़ैसलों को मानना ही पड़ता है। तो जनाब परोना जो हमारा है ना, वो बिल्कुल देसी है, लेकिन देसी इस किस्म का है कि उसको नमक मिर्च कम खानी है और बहुत थोड़ा-थोड़ा खाना है। आपको आने वाले व्लॉग्स में कहीं भी कढ़ाइयाँ, गोश्त और कुलचे ये सब नज़र नहीं आएगा। बस अच्छे से नाश्ता किया और भाई मेरे इतने थक गए थे, इतनी लंबी फ़्लाइट लेके आए थे, तो वो सोने के लिए चले गए। तो फिर मैंने सोचा चलें कुछ खाने पकाने का कर लेते हैं। उसके साथ ही जनाब यहाँ पे मैंने रखी है कस्टर्ड, क्योंकि हमारे घर में मीठा आपको पता है बहुत शौक से खाया जाता है। हम वो देसी हैं कि हम बिरयानी के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन हम मीठे के बगैर नहीं रह सकते। मीठे के नाल साडा कोई गहरा जा ताल्लुक जे। तो बस मीठे में मेरे भाई को और मुझे, हम सबको यानी कि ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। और कस्टर्ड मैंने क्यों बनाया, बस कस्टर्ड इसलिए बनाया कि कस्टर्ड का ताल्लुक जो है ना, वो बहुत बचपन से है। जब बहुत छोटे निक्के होते थे ना, तब से ताल्लुक है कस्टर्ड का। कभी कहते थे स्ट्रॉबेरी वाला हो, कभी कहते थे मैंगो वाला हो। तो बस फिर मैंने आज ना उसी पुरानी याद को ताज़ा किया जब हम बहुत छोटे होते थे, बचपन में होते थे। तो इसलिए मैंने जल्दी से फटाफट से ना कस्टर्ड रेडी कर लिए। और कभी-कभी तो ऐसा होता था जब ये हम कस्टर्ड बनाते होते थे ना, मैं और मेरा भाई, हम दोनों छोटे हैं, मेरा भाई मुझसे छोटा है, मैं ये आपको बताती चलूँ। तो हम दोनों मिलके ना अक्सर कुकिंग किया करते थे और साथ-साथ ना ऐसे कुकिंग करते थे, शो करते थे जैसे हम ना टीवी मॉर्निंग शोज़ में तब कुकिंग हो हुआ करती थी। तो हम एक-दूसरे को बताते होते थे, हाँ, अब हम ये डाल रहे हैं, अब हमने इसमें ये ऐड किया है। इस तरह हम दोनों की कस्टर्ड बनाया करते थे। बस यही सारी बातें सोचते मैंने यहाँ पे मज़ेदार सा कस्टर्ड रेडी कर लिया। और जनाब बहुत प्यारी-प्यारी बातें, बहुत यादें, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। और ये हर बेटी के साथ होता है। हर बेटी मुझे लगता है ऐसी ही हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। उसकी सोचें, उसका क्या कहते हैं ना कि उसका उठना-बैठना सब कुछ चलते-फिरते वो जहाँ भी रहती है ना, उसके दिमाग में उसमें उसका मेका ही चलता रहता है। बस मेके से अच्छी खबरें आती रहें और बस इंसान जो है ना, वो तभी पुरसुकून रहता है, बेटियाँ ख़ास तौर पे। मैं जब यूके आई थी तो मैंने बस यही अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मैं जब भी यूके जाऊँ ना आज के बाद, हँसती मुस्कुराती जाऊँ, और जब मैं यूके से वापस आऊँ ना, तो हँसती मुस्कुराती ही वापस आऊँ। यानी कि खुदा ना ख़ास्ता कभी मुझे भगदड़ में, भाग-दौड़ में ना आना पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की जितनी, मैं कहती हूँ अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटे जो बहन-भाई होते हैं ना, उनका तो आपको पता ही है आपस में क्या प्यार होता है और क्या उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बड़े मज़े-मज़े के किस्से शेयर करूँगी। हम दोनों की बहुत लड़ाइयाँ तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की हुई भी हैं। लेकिन हमारे घर में कोई गालियाँ देने वाला और बाल खींचने, मारने वाला ऐसा कोई सीन नहीं होता था। हम जस्ट नाराज़ हो जाया करते थे।
बस या फिर ये कहते थे जो वो मैंने तुम्हें चीज़ दी है ना वो मुझे वापस कर दो। और यही काम भी है ना, जब हमारी अम्मी कस्टर्ड बनाती होती थी ना, तो तब भी हम बादाम वगैरह ऊपर हम भी लगाया करते थे, क्योंकि एक तो छोटे भी थे और ऊपर से ये था कि बड़ी बहनें जो थीं वो तो कुकिंग वगैरह कर लेती होती थी, शुक्र है। वो बहुत जल्दी ही इस ना कुकिंग में आ गई थी किचन वगैरह में, लेकिन हम लोग मैं थोड़ी लेट आई थी। तो ये इस तरह के छोटे-छोटे जो काम है ना, जो अम्मियों को सताने वाले काम होते हैं, वो ज़्यादातर छोटे बच्चे करते हैं। तो ये हम दोनों ही किया करते थे। और जो बिल्कुल अभी मैंने मिडिल में इसके आलमंड लगाने हैं ना, हम बचपन में बिल्कुल ऐसे ही आलमंड लगाया करते थे। और आज मैंने बचपन को सोचते-सोचते ना जस्ट ये बनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़े का बना था, और मज़े का बनना भी था, क्योंकि इसमें जो मेहनत तो थी ही थी, जो इसमें प्यार था ना, वो शायद कहीं और से मिल ही नहीं सकता था। तो जनाब काम कहाँ ख़त्म होते हैं, आपके सामने मैं पूरे 2 वीक से शायद लगी हुई हूँ। लेकिन ये जो फ्रेश कीमा है ना, ये हमें ऐन दिन दिन पे मिला। पहले फ्रेश नहीं मिल रहा था, और ये 4 किलो कीमा था, और मेरे हस्बैंड साहब भी 4 का 4 ही उठा के ले आए। और भाई के सोते-सोते फिर मैंने ये कबाब्स वग़ैरह फ्राई किए, और बस उसके बाद दोपहर का खाना बनाया। खाना तो ख़ैर हमने रात को ही खाया था, लेकिन मैंने जल्दी से टाइम से ना बना लिया था कि बच्चों के आने से पहले ना ये काम खाने वाला ख़त्म हो जाए। और फिर बच्चे आ गए, और इतना हम लोगों ने एंजॉय किया यहाँ पे। हम शाम को थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए बाहर निकल आए, और बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे कि मेरा कोई बच्चा मेरा बन ही नहीं रहा था, सारे अपने मामू के बन रहे थे। इंशाल्लाह जनाब फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।